कहानी की शुरुआत होती है एक शांति भरे शहर में जिसमें काइजू नाम का मॉन्स्टर अटैक कर देता है। सिटी में अलार्म बजते हैं और सब लोग सुरक्षित जगह पे कर दिए जाते हैं। वो मॉन्स्टर जहाँ जाता है वहाँ तबाही मचाता है और सब डिफेंस फोर्स के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये इंसानियत के लिए पहली बार नहीं है, तो कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन सी डिफेंस फोर्स आने वाली है। हमें पता चलते हैं वो थर्ड डिवीज़न है और आते ही वो काइजू को डैमेज भी करते हैं। तभी एक उस डिवीजन की एक बड़ा सा ताकतवर वेपन यूज करती है और उसे काइजू के ऊपर सीने में एक बड़ा होल हो जाता है और वहीं काइजू मर जाता है। इसके बाद ही हमारा प्रोटैगनिस्ट काफका बहुत हैरान रहता है। वो मॉन्स्टर ही बहुत बड़ा था और उसके बॉडी पार्ट्स सब जगह बिखरे हुए होते हैं और वो अपने पार्टनर्स को बताता है उन्हें अब ओवर टाइम करना पड़ेगा। आपस के आसपास के सिटीजन्स थर्ड डिवीजन को चीयर करते हैं कि उन्होंने पहला अपना मिशन कर लिया। तभी वहाँ सीएफए आती है और वहाँ पे बहुत क्राउड रहती है। फिर हीरोज वहाँ से चले जाते हैं और काफका फिर सीन में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हीरोज के बाद काफका का काम शुरू होता है। काफका जो काम करता है उससे किसी को परवाह नहीं है और उसका कोई शुक्रिया भी नहीं करता, क्योंकि ये सब इंचार्ज होते हैं बैटल्स के बाद कचरा साफ करने के। और फिर काफका मॉन्स्टर का सैंपल ड्रोन में देकर उसे भेज देता है। ये काम उतना फेमस वाला नहीं है कंपेयर टू जो लोग बीच से लड़ते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल लड़ाई है खुद में ही। तभी अचानक मॉन्स्टर में कुछ गड़बड़ी के कारण एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन काफका सिचुएशन को हैंडल कर लेता है क्योंकि ये सब चीज़ें उसने पहले भी फेस की हैं। इनके सामने अभी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन इनके बॉस ने इन सभी को बस एक हफ्ता दिया है और एक हफ्ते में इन्हें ये कचरा साफ करना है। काफका बोलता है हम इस मॉन्स्टर के डिफरेंट एरिया में आ जाएंगे और काफका मॉन्स्टर के पेट में जाकर उसे साफ करेगा। सब बताते हैं कि पेट कितना खराब होता है मॉन्स्टर का। फिर काफका का काम करके निकलता है। काफका एक हार्ड वर्किंग आदमी है और उसे भूख ही लगती है। काफका अपने घर आता है और वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि उसके शरीर से उस मॉन्स्टर की स्मेल चले जाए। दिखाते हैं कि थर्ड डिवीजन की कैप्टन जिसका नाम मीना है, जो कि 27 साल की है, वो सिर्फ ना कि कैप्टन है बल्कि उसने बहुत सारे काइजिस को ख़त्म भी की है। पता चलता है कि काफका और मीना दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो तब इमोशनल थी जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो काइजिस को साथ में ख़त्म करेंगे। मीना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और अभी चर्चा भी चल रही है कि वो अब एक कैंडिडेट भी है डिवीजन फोर्स कमांडर के लिए। काफका सोच रहा होता है कि कैसे वो दोनों एकदम अपोजिट हो गए, लेकिन ये सोच बहुत डिप्रेसिंग है, इसलिए काफका इसके बारे में नहीं सोचता। काफका अपने आपको याद दिलाता है कि उसे साफ सफाई के काम को अच्छे से करना है, जिससे मनपसंद खाना खा सके और एक अच्छे से अपार्टमेंट में रह सके, और वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह काफका अपने काम पे जाता है और एक नया स्टूडेंट उनके साथ काम करेगा और उसका नाम इचिकावा है। इचिकावा को डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है। काफका के कोवर्कर्स बताते हैं कि काफका का भी यही सपना था, लेकिन अब उसने अपने सपने को छोड़कर एक वेटरन बन गया एक क्लीनिंग कंपनी में। इचिकावा सोचता है कि काफका ने ये क्यों किया, क्यों ये इसने सपना छोड़ दिया। काफका बताता है उसकी एबिलिटी लिमिटेड है और उससे बेहतर भी लोग हैं, इसलिए उसने वह सपना छोड़ दिया। लेकिन इचिकावा इसके लिए बहुत सीरियस है और वो डिक्लेयर करता है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे कोई भी चीज़ें आ जाएं उसके बीच में। और उसने काफका का लॉजिक भी समझ नहीं आया और ना ही उसको उसका लॉजिक समझना है। सबको लगा कि वो आपस में घुल मिल जाएंगे क्योंकि वो दोनों सेम सपना शेयर करते हैं, लेकिन काफका के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और काफका सोचता है कि क्या सच में उसने उसकी ड्रीम को गिव अप करके गलत तो नहीं किया। फिर सभी वापस काम पे लग जाते हैं और दिन के प्लान के हिसाब से कि किसको किस पार्ट्स को प्रिजर्व करके रिसर्च के लिए देना है और किस पार्ट्स को सीधा डिस्ट्रॉय करना है। इचिकावा को मॉन्स्टर के इंटेस्टाइन का पार्ट दिया जाता है। काफका खुश होता है कि बच्चे का एटीट्यूड देखकर, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसको दूसरे दिन भी इंटेस्टाइन ही मिलेगा क्योंकि इंटेस्टाइन को वो अच्छे से संभालता है। और फिर भी काफका इंटेस्टाइन साफ करने चले जाता है। बॉस बताता है कि काफका बहुत कंप्लेन करता है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। अगर वो एग्ज़ाम पास हो जाता तो वो एक गुड डिफेंस ऑफिसर बन जाता। काफका इचिकावा को देखकर खुशी मनाता है कि इचिकावा को इंटेस्टाइन से घृणा आती है। काफका को भी उल्टी आने वाली होती है। काफका देखता है कि बच्चे ने कुछ ज़्यादा खाने को नहीं लाया, तो बच्चे गुस्से से बताता है कि उसका उतना बड़ा पेट नहीं है।
काफका उसको एक विटामिन ड्रिंक देता है। काफका इचिकावा को कहता है कि उसे जितना हो सके उतना खाना है और पीना है, नहीं तो वो पूरा दिन काम नहीं कर पाएगा। काफका उसको नोज प्लग्स भी देता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, जिससे वो पूरा दिन काम कर पाएंगे। काम खत्म हो जाता है। काफका खुश होता है कि सबसे हिनौना पार्ट अब खत्म हो चुका है। इचिकावा काफका के पास आता है। काफका को लगता है कि वो उससे लड़ने आ रहा है, लेकिन इचिकावा उसे शुक्रिया करता है। इचिकावा बताता है डिफेंस फोर्स ने एज लिमिट को अब 33 ईयर्स की कर दी है। इचिकावा को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम सैड थे जब मैंने डिफेंस फोर्स की बात की। और वो कहता है कि अगर उसे ये क्विट करना है तो वो कर सकता है, लेकिन काफका उसको शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि तुम मेरे से ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इचिकावा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन काफका उसे बचा लेता है। लेकिन काफका को इससे बहुत चोट लगती है। काफका इचिकावा को भागने को कहता है, लेकिन इचिकावा उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। तो काफका उसे याद दिलाता है उसके सपने के बारे में और बताता है कि उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है ना, तो अगर वो यहीं मर जाएगा तो वो ये सपना कैसे पूरा कर पाएगा। अब इचिकावा भाग जाता है। मॉन्स्टर काफका के पीछे पड़ जाता है। काफका एक स्ट्रीट की तरफ उसको लेकर जाता है और एक बिल्डिंग में घुसकर शीशे तोड़कर तभी उसे एक फ्लैश आती है। काफका और मीनो दोनों ही अपनी स्कूल खो देते हैं और साथ ही अपने घर भी। काफका कहता है वो काइजू से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन बस अभी उन्हें जीना है क्योंकि उसको अपना पोकेमॉन गेम फिनिश करना है। जिससे कि मीनो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि मीनो सोचते हैं कि ये बस यही सोचता है। काफका मीना के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। वो उदास थी क्योंकि एक मू नाम की कैट मर गई थी। ऑफिसर जश तब काफका को फ्लैशबैक आते हैं कि जब उसने डिफेंस फोर्स का रिजेक्शन लेटर रिसीव किया था और उसके सपने क्रश हो गए थे। जब उसने डिफेंस फोर्स का रिजेक्शन लेटर रिसीव किया था, उसके सपने क्रश हो गए। तब वो अपने आप को बेकार के लिए गाली देता है। इचिकावा मॉन्स्टर के द्वारा पीटा जा रहा होता है, तो काफका गुस्से में आता है क्योंकि उसने कुछ नहीं बतलाया। उसने अपने दोस्त की बिल्ली को नहीं बचा पाया और वो नवे बच्चे को भी नहीं बचा सकता। काफका का फ्रस्ट्रेशन उसे गुस्से में चिल्लाने पर मजबूर करता है। जब मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करते हुए देखता है, मॉन्स्टर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिससे दोनों लड़के चौंक जाते हैं। एक फीमेल आवाज़ घोषित करती है कि टारगेट को हटा दिया गया है और काफका को देखकर वो चौंक जाता है। मीना थर्ड डिवीज़न के दूसरे सदस्यों के साथ आई है। उसने अपनी टीम को कुछ लोगों को घायलों की देखभाल करने को कहा, जबकि बाकी लोग और मीना और उसके बाकी क्रू और योजो के लिए चेक कर रहे हैं। काफको को चेक किया जाता है, पर वो बहुत ही बुरी हालत में है और जवाब नहीं दे रहा है। उस रात योकोहामा हॉस्पिटल में काफका को हैरत होती कि मीना कितनी कमाल बन गई है। उसने एक ऐसे भयानक मॉन्स्टर को तुरंत ख़त्म कर दिया। इससे काफका डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे ही जगह पर पहुंच गई है जहां वो कभी भी नहीं पहुंच सकता है। काफका को लगा कि वो अकेला है, लेकिन उससे हैरत होती है जब उसे पता चलता है कि इचिकावा सीधे उसके पास में है। इचिकावा पॉइंट आउट करता है कि अगर काफका ने नहीं रेस्क्यू किया होता तो वो भी ख़त्म हो जाता, और उससे कह देता है कि वो भाग जाए तो वो अब तक मर चुका होता। तब काफका चौंक जाता है जब इचिकावा कहता है कि वो कूल है, और काफका मीना के साथ अपनी कंपटीशन को सोचता है सबसे कूल ऑफिसर बनने के लिए। इचिकावा को लगता है कि काफका को एक ऑफिसर बनना चाहिए, पर फिर से उसे कहते हैं कि ये उसके ऊपर है। काफका अपने आप को मार देता है और आखिर में अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आता है, जब वो सोचता है कि वो कितने समय से आंख बंद करके चल रहा था। वो इचिकावा का शुक्रिया अदा करता है और बच्चे को कहता है कि वो सच में अच्छा इंसान। काफका अभी भी नहीं समझते कि हार मान लेना ख़राब है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अपने आप को धोखा देना। फिर वो भरोसा से कहता है कि वो एक बार फिर से डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने की दिशा में निश्चित रूप से लक्ष्य करेगा। उसकी वीरता भरा बयान टूट जाता है जब उससे चौंक लगता है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर है, जो उससे कहता है कि वो उसे ढूंढ लिया, और वो अपने आप को काफका के मुंह में डाल लेता है। इचिकावा को लगता है कि वो ठीक है, पर क्लियरली वो ठीक नहीं है। जब वो सांस लेने के लिए लड़झड़ाता है और इधर उधर पीटता है, इचिकावा उसे चेक करता है, पर वो चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि काफका के बिस्तर में एक मॉन्स्टर है। काफका मामूली सी तरफ से देखता है। शौक दोनों को लगता है। फिर काफका इचिकावा को संभालने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो ही है। इचिकावा शांत हो जाता है, लेकिन एक बुढ़ा आदमी आता है जिसे डिफेंस फोर्स को बुलाया जाता है। लड़का पैनिक में आते हैं जब वो सोचते हैं कि डिफेंस फोर्स काइजो के साथ क्या करती है। जब इचिकावा काफका को भागने को कहता है, एक और फ्लैशबैक दिखाता है काफका को मीना को बताते हुए कैसे काइजो को रोकना है। मीना नोट्स लेती है जब उसने समझाया कि उसके पाँव पर अटैक करना है
और उसे बांधना है। मीना को मॉन्स्टर से लड़ने का सोचकर डर लगता है, इसलिए काफका उसे विश्वास दिलाता है कि हर वक्त आने पर वो उसके साथ होगा। वर्तमान में मीना सोचती है कि ये झूठ था। तभी मीना को बताया जाता है कि योकोहामा हॉस्पिटल में एक काइजू देखा गया है। वो कहती है कि वो इसका सामना करेगी और अपने अधिकारियों के साथ उसे ख़त्म करेगी। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है मीना को काफका को मजाक उड़ाने के लिए, जब उसने कहा कि वो उसके साथ होगा जब वो डरती है। काफका पूरी तरह से शर्मिंदा होता है, इसलिए उसने कहा कि किसी को मत बताना। मीना असल में बहुत ही आभारी थी, इसलिए उसने उसके शुक्रिया अदा किया और सहमत हुई कि जब तक वे साथ हैं उन्हें कुछ भी डरना नहीं चाहिए। वर्तमान में मीना ने अपने डिवीज़न को जमा किया और वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं जहां काइजू आ गया है। पूरा शहर में घंटी बजती है, जिससे लोगों को हॉस्पिटल में काइजू से सुरक्षा लेने के लिए चाबी लेनी होती हैं। लड़के पैनिक में आते हैं जब वो पुराने आदमी काफका से डर जाते हैं। इचिकावा सोचता है कि वो गलतफहमी दूर कर सकता है अगर काफका बस मुस्कुराए, पर काफका का मुस्कुराहट भयंकर है। ये क्लियरली काम नहीं करता। जब पुराने आदमी बेहोश हो जाता है, काफका उसे मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अपनी शक्ति से चकित हो जाता है जब उसने बिना किसी तकलीफ के इलाके को तबाह कर दिया। नहीं मान सकता है कि उसने ये सब किया और दूसरे नोटिस करते हैं कि काइजू वहाँ है। इशिकावा यकीन है कि डिफेंस फोर्स उनकी मदद के लिए आएगी, इसलिए वह चले जाते हैं। काफका विंडो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से अपनी शक्ति से चकित हो जाता है जब उसका प्रकाश स्पर्श होता है और एक पूरी दीवार तबाह हो जाती है। काफका सोचता है कि ये उसके शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन सोचने का समय नहीं है। लोग पैनिक करना शुरू कर रहे हैं। दोनों लड़के खिड़की से कूद जाते हैं, लेकिन काफका अपने आप को बहुत दूर तक लॉन्च करता है, ज़्यादा दूर तक जैसे कि उसने सोचा भी नहीं था। इचिकावा को समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उससे लगने लगता है कि क्या ये काइजू सच में है काफका है। उससे काफका से पूछता है कि वो सच में वही है ना, लेकिन काफका को अब भी यकीन नहीं होता जब उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तभी एक परजीवी उसके मुंह से बाहर निकलता है, एक परिंदा को जिंदा खाने के लिए। भगवान की कृपा से काफका वापस लौटा, लेकिन वो बताता है कि मुसीबत है। इशिकावा सोचता है कि उनके लिए अगला डरावना क्या है, लेकिन काफका बस कहता है कि उसको पेशाब करने की ज़रूरत है। इशिकावा उसे कहता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुक सकता और काफका अपने आप को बड़ा अशेम्ड फील करता है कि वो बड़े आदमी के रूप में भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इशिकावा नोट करता है कि काफका को लगता है कि उसके पास सही अंग नहीं है पेशाब करने के लिए, और उससे हैरत होती है कि वो कहाँ से निकलेगा। काफका फिर दोनों का खाता है जब वो निप्पल से पेशाब करता है। काफका अब और भी ज़्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन इशिकावा उसे याद दिलाता है कि उन्हें चिंता करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। काफका सोचता है कि क्या वो अब भी डिफेंस फोर्स में शामिल हो सकता है, लेकिन इशिकावा उससे बताता है कि वो ही चीज़ है जो डिफेंस फोर्स मिटाता है। शायद उन्हें उससे शामिल होने नहीं देंगे और इंस्टेड बस उसे तबाह कर देंगे। काफका सीरियस हो जाता है जब ये बात उसके दिमाग में घुसने लगती है। टाइमिंग भी ख़राब है क्योंकि उसने अभी मीना के साथ कैचअप करने के लिए फ़ैसला किया है। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन काफका को कुछ आने वाला है। ये डिफेंस फोर्स नहीं है क्योंकि ये अंडरग्राउंड से आ रहा है। शहर में कहीं और एक ब्लास्ट होता है और डिफेंस फोर्स को एक रिपोर्ट मिलती है कि एक और काइजू आ गया है। काफका को समझ आ जाता है कि ये वही प्रकार का काइजू है जो उन पर पहले हमला किया था। इशिकावा नोट करता है कि वो पहले ही अलार्म बजा चुके हैं काफका की वजह से, इसलिए वो उम्मीद करता है कि कोई नुकसान ना हो इस काइजू की वजह से। ये काइजू डिफेंस फोर्स को व्यस्त रखेगा, इसलिए ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है कि वो कहीं छुप जाए। एक लड़की अपनी माँ के फंसी होने की वजह से रो रही है और काइजू द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि वो भाग जाए, लेकिन बस मौका उनके लिए बहुत देर से आ गया है क्योंकि काइजू अब उन्हें निगलने वाला है। लेकिन तभी काफका आ जाता है और काइजू को एक विशेष शक्तिशाली पंच मार देता है। काफका फिर से अपने आप को कितना शक्तिशाली है इस बार ही चौंक जाता है और वो लड़की को चेक करने जाता है। ज़रूर वो उससे डर रही है, इसलिए काफका अपने आप को मुस्कुराने याद दिलाता है, लेकिन ये सिर्फ सिचुएशन को बुरा बना देता है। उसने बेहोशी में पड़ी माँ को बचा लिया, इसलिए इचिकावा बताता है कि वो ठीक होगी। काइजू वापस आ जाता है, इसलिए काफका उसे कहता है कि वो वहीं से भागे। इचिकावा सोचता है कि वो क्या करने वाला है, इसलिए काफका बताता है कि वो काइजू को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़ोर से मारना चाहता है। काफका एक गिने चुने धमाके के साथ अपनी शक्ति से भरा हुआ शरीर शुरू करता है और वो शक्तिशाली पंच को छोड़ देता है। यह हमला काइजू को पूरी तरह तबाह कर देता है। उसके टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं और उसका खून आसमान से बारिश के रूप में गिरने लगता है। काफका अब भी यकीन नहीं कर सकता कि वो कितना शक्तिशाली है और इशिकावा यकीन है कि काफका कभी इंसान पर ऐसा हमला नहीं करेगा।
काफका उन्हें बताता है कि अब वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन वो अब और भी भयानक लगता है, कभी भी पहले से भी ज़्यादा। वो लड़की से कहता है कि फ़िक्र ना करे क्योंकि डिफेंस फोर्स जल्द ही पहुंच जाएगा, इसलिए वो जा रहा है। लेकिन लड़की उसे रोक देती है और उसे शुक्रिया कहती है। ये काफका को याद दिलाता है जब मीना ने उसे शुक्रिया कहा था, और वो एक भविष्य को सोचता है कि जहां वो मीना के साथ लड़ाई कर रहा है। इशिकावा उन्हें ढूंढने से पहले भागने के लिए कहता है, लेकिन काफका घायल नहीं होने के कारण ऐलान करता है। काफका फिर से अपनी इंसानी चेहरा दिखाता है और कहता है कि वह मीना के साथ जाना चाहता है। डिफेंस फोर्स जल्द ही पहुंच जाता है और हैरानी से देखता है कि काइजू का क्या हो गया है। मीना छोटी लड़की से सब कुछ बताने को कहती है, लेकिन वो बस उस विचित्रता विचार को सोचकर घबरा गई। मीना उसे कहती है कि चिंता ना करे और वादा करती है कि वो सब काइजू को उसके लिए तबाह कर देगी। 3 महीने बाद एक खबर आती है कि डिफेंस फोर्स ने एक अनजान काइजू का नाम दे दिया है, जिसे उन्होंने काइजू नंबर 8 के रूप में पुकारा है। सभी काफका के क्लीनिंग कंपनी के साथी ये समझ लेते हैं कि शायद ये काइजू पहले से ही मर गया होगा। इचिकावा काम पर पहुंचता है और सोचता है कि काफका इतिहास में पहला काइजू बन गया जो डिफेंस फोर्स से बच गया, लेकिन इसका मतलब है कि अब देश के हर डिफेंस फोर्स अधिकारी उसे ढूंढ रहा है। तभी उनका बॉस समझाता है कि काफका और इचिकावा को मेल में कुछ मिला है। दूसरे लड़के डिस्कस करते हैं कि काफका हर साल एक परीक्षा देता था और हमेशा उन्हें रिजल्ट मिलने के बाद चीयर अप करना पड़ता था। इचिकावा अपना पत्र चेक करता है और दूसरे उसे बधाई देते हैं क्योंकि उसने पहला राउंड ऑफ डिफेंस फोर्स सिलेक्शन एग्ज़ाम पास किया है। काफका को अपना पत्र देने जाते वक्त इचिकावा अपने परिणाम को चेक कर लेता है और अच्छी खबर देखकर वो उत्साहित हो जाता है। दूसरे लड़के समझ जाते हैं कि ये मतलब है कि काफका ने आखिरकार पास कर लिया। यह काफका की डिफेंस फोर्स में शामिल होने का मौका मिल रहा है। लड़के उसके लिए खुश हैं। वो अब अपनी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार अपनी मौका पा रहा है। इचिकावा उत्साहित होकर काफका को बताता है कि उसने पहला राउंड की परीक्षा पास की है, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब काफका अपने काइजी रूप में होता है। काफका वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है क्योंकि उसने खुद को नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इचिकावा उसे बताता है कि वो अब समाचार में आ चुका है, इसलिए वो ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए। फिर पता चलता है कि उन्होंने जल्द ही पूरी घटना के बाद हॉस्पिटल लौट गए थे और अब बस कुछ झूठ बोला था। इचिकावा सोचता है कि काफका पत्र के बारे में ज़्यादा खुश होता, लेकिन काफका बताता है कि दूसरे राउंड में वो हमेशा फेल हो जाता है। इचिकावा सोचता है कि क्या काफका सच में अपने पागल शरीर के साथ अगला परीक्षा देने के लिए प्लान कर रहा है। काफका उसे यकीन दिलाता है कि कोई नहीं नोटिस करेगा, लेकिन उससे अपना ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं हो पा रहा है। इचिकावा बताता है कि पहला राउंड सिर्फ एक लिखित परीक्षा है और कुछ कागज़ों का काम है, लेकिन दूसरे राउंड में हर जगह ऑफिसर्स होंगे। ये बहुत ही खतरनाक होगा कि वो एक काइचू है, लेकिन काफका घोषणा करता है कि वो परीक्षा ज़रूर देगा चाहे कुछ भी हो। उसने पिछले 3 महीने से बहुत मेहनत की है और ये उसका आखिरी मौका है क्योंकि वो 32 साल का है। इशिकावा भी उतना ही डिटरमाइंड है, इसलिए कहता है कि काफका के साथ जो भी हो वो भी हर हाल में नहीं छोड़ेगा। उनका अफसोस है कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो वो इसे दुश्मन के रूप में ही करेंगे। काफका आराम से कुछ पीने जाता है, लेकिन उसे अपनी पानी की बोतल खोलने में मुश्किल होती है, तो आखिर में अपना इमेंस स्ट्रेंथ से वो बोतल को तोड़ देता है। इशिकावा अपने कहाँ पर वापस ले लेता है। दूसरे क्लीनर्स जल्दी पहुँचने वाले हैं। काफका को असल में आराम मिलता है कि उसने पहला राउंड पास किया और वो घोषणा करता है कि अब उसका बदला ले लेने का वक्त आ गया है। दूसरे राउंड के एग्ज़ाम्स के खिलाफ 10 दिनों बाद लड़के डिफेंस फोर्स के तशिकावा बेस पर एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं। इचिकावा पहले एक अलग बेस पर फील्ड ट्रिप पर गया था, लेकिन ये बेस बहुत ही बड़ा है। ये बेस सेल्फ डिफेंस फोर्स गैरिजन के साथ एरिया के शेयर करता है जहाँ पर सेना के हैं। इशिकावा बताता है कि ये सिटीजन्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि अगर काफका वहीं पर ट्रांसफॉर्म होता है तो कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगा। दूसरे पार्टिसिपेंट भी पहुंचते हैं। इस पर काफका घोषणा करता है कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें चेक इन कराने का। हालांकि वो काफ़ी जल्दी है, लेकिन कोई लड़की उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है जब उसने उसे बुज़ुर्ग बुलाया। काफका ये बात कहता है कि वो बुज़ुर्ग नहीं है क्योंकि वो अभी बस 32 साल का है, लेकिन लड़की ये कहती है ये तो बहुत पुराना है। वो उसे कहती है कि आप अपना गाड़ी हटाएं, लेकिन काफका कहता है कि वहाँ और भी पार्किंग स्पॉट्स हैं। काफका उस इरिटेटिंग लड़की से परेशान हो जाता है, तो घोषणा करता है कि वो उसे कुछ शिक्षा देंगे। काफका को अपने सूट के नीचे अपनी ड्रेस हटाती है और कहती है कि वो खुद ही उसका गाड़ी हटा देगी। लड़के उसके सूट से चकित होते हैं, जो उसे ताकतवर बनाता है, और वो एक हाथ से गाड़ी उठा लेती है। वो
की तरह परेशान है जब वो गाड़ी एक तरफ फेंक देती है। तो काफका ये बताता है कि वो कंपनी की गाड़ी है। इचिकावा सोचता है कि ये कौन है, वो है, ये कौन है। तो ये बताती है कि वो पार्टिसिपेंट नंबर 216 है, उसका नाम कारो है। उसका शौक है कि काइजो को ख़त्म करना। उसने उन्हें याद रखने को कहा और इशिकावा चकित हो जाता है जब उसने उसका पिछला नाम कीकू पहचाना। फिर वो अपना ध्यान फिर से काफका पर लाती है। वो उसे सूंघ कर बताती है कि वो बिल्कुल एक काइजो की तरह स्मेल करता है।